भैया परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आज के कलाम को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद जीवे जलाली पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद मेरी हुआ परमेश्वर। बोलने वाला मैं, तेरा आत्मा मेरे बीच में से होगा, यीशु के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन। तो हमने पिछले दिनों हम रैप्चर के बारे में सीख रहे थे और हमने रैप्चर की स्टडी ली कि भाई हम परमेश्वर के आएंगे, बादलों के ऊपर परमेश्वर आएंगे और हमें उठा के लेके चले जाएंगे, और जो मरे हुए हैं वो परमेश्वर में जीवित हो जाएंगे, और जो हम हैं हम बदल जाएंगे और हम बादलों में परमेश्वर के साथ कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे, और परमेश्वर हमें लेने के लिए आ रहे हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। तो हम एक और नई किताब स्टार्ट करेंगे। तो हम रैप्चर के बारे में तो सीख ही रहे हैं, आने वाले दिनों में हम उसके बारे में और भी सीखेंगे। तो हम एक नई पुस्तक स्टार्ट करने चाह रहे हैं, फिलिप्पियों की पुस्तक। तो फिलिप्पियों की किताब में से हम पढ़ेंगे इस तरीके से, जो कि यहाँ पर पौलुस के द्वारा लिखी गई है, ये फिलिप्पियों की कलीसिया को। तो यहाँ पर लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। तो जो ये फिलिप्पियों की, हम सब पवित्र लोगों के नाम जो यीशु मसीह में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो ये फिलिप्पियों की कलीसिया है, ये पौलुस के द्वारा बनाई गई कलीसिया है। जब पौलुस ने अपनी सेकंड यात्रा करी, तो सेकंड यात्रा के दौरान ये एक रोम में एक नगर है, फिलिप्पियो नगर। तो ये फिलिप्पियोस की कलीसिया है, फिलिप्पियो की कलीसिया। तो ये वहाँ की कलीसिया है जिसे कि पौलुस ये पत्री क्या कर रहा है? लिख रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं जो कि ये पत्री है, ये पौलुस जेल में बैठे हुए लिख रहा है, और हम सारी इन बातों पे ये इस पौलुस फिलिप्पियों की पत्री जो है, इसके बारे में हम सारी ये बातें आज करेंगे, और इन सभी इस किताब के बारे में ही हम सीखना शुरू करेंगे। तो जब हम फिलिप्पियों की ये जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत, तो उसमें इस तरीके से लिखा है, मसीह यीशु के दास, यहाँ पर जिक्र करा है दास, दास मसीह यीशु के दास मसीह यीशु के दास तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत। अब यहाँ पर एक बात का जिक्र करा है, मसीह यीशु के दास। दास का जो यहाँ पर जिक्र करा गया है वो डेलोस, डेलोस का मतलब होता है कि अपने आप को बिल्कुल शून्य कर देना। तो यहाँ पर जो पौलुस है वो अपने आप को बिल्कुल शून्य करके दिखा रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आगे मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़वाऊंगा कि दास के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वो कह रहा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्ष के और सेवकों समेत हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें क्या मिलता रहे? अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये पुस्तक वो जेल में बैठ के लिख रहा है और अनुग्रह और शांति की बात कर रहा है पौलुस। यहाँ पर पौलुस तो खुद जेल में है, जेल में होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? अनुग्रह दे रहा है, अनुग्रह की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है कि तुमने अपनी वो अनुग्रह और शांति बनाए रखनी है। आगे हम इसकी बात जिक्र करेंगे। और जो ये फिलिप्पियों की पत्री है, ये क्या बिलीवर के लिए लिखी गई है कि नॉन बिलीवर के लिए लिखी गई है? आप रुकें और अपना आंसर दें एक बार, और फिर वीडियो को दोबारा सुनना यहीं से शुरू करें। तो ये जो पुस्तक है फिलिप्पियों की, ये लिखी गई है बिलीवर लोगों के लिए, क्योंकि वो कलीसिया स्थापित वहां पर हो चुकी थी, कलीसिया स्थापित कर दी थी, और ये पुस्तक इसके लिए लिखी गई है, बिलीवर लोगों के लिए ये पुस्तक क्या करी गई है? लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम पौलुस की बात करते हैं, पौलुस कौन है? पौलुस एक यहूदी है और वो सैनिको चर्च का मेंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सैनिको चर्च का मीन्स है यहूदियों की सभा, और प्रकाशित वाक्य में भी सैनिको चर्च को परमेश्वर ने शैतान की सभा बोल दिया है। और उसे परमेश्वर ने शैतान की सभा क्यों बोला है? क्योंकि उस वक्त यहूदी लोग क्या कर रहे थे? यहूदी फरीसी क्या कर रहे थे? जो कि मसीह में लोग आ रहे थे, उन्हें क्या कर रहे थे? वो मार रहे थे, जान से मार दिया जा रहा था उस कलीसिया को जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे थे। और पौलुस भी क्या कर रहा था? ऐसे ही वो सैनिको चर्च का मेंबर था, और मेंबर होने की वजह से उसे जो जो चिट्ठियां दी जाती थी, और वो क्या करता था? लोगों को मारा करता था। पर वो सारी व्यवस्था का जानने वाला था। पौलुस को ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर का ही काम कर रहा हूँ,
पर जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 16 चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो बातें मैंने आपको पहले ही सारी बताई हुई हैं। जब उसका मसीह के साथ आमना सामना हुआ, परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हुआ, जब उसका आमना सामना होता है तो क्या होता है, तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह से क्या पूछते हैं, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है। तो वहां पर पौलुस बोलता है कि हे प्रभु मैंने तुझे कब सताया। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे बोलते हैं अगर तू मेरे लोगों को सताता है तो तू क्या कर रहा है, मुझे सता रहा है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर हमें बात ये भी पता लगती है कि मसीहों में मसीह वास करता है। क्या पौलुस यीशु मसीह को सता रहा था? नहीं, वो मसीहों को सता रहा था, वो उसकी कलीसिया को सता रहा था, वो दुल्हन को सता रहा था। तो जब वो दुल्हन को सता रहा था, कलीसिया को सता रहा था, तो दुख परमेश्वर को कहां पर पहुंच रहा था, यीशु मसीह को स्वर्ग में पहुंचता। इसी तरीके से आज अगर एक सच्चे मसीह को सताया जाता है तो वो दुख परमेश्वर को कहां पर लगता है, स्वर्ग में लगता है, क्योंकि हमारा उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो इस तरीके से वहां पर पौलुस का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन बाद वो अंधा भी हो गया। बाद में उसके लिए प्रार्थना करेगी और उससे वहां से उसकी क्या शुरू होगी, सेवकाई स्टार्ट शुरू होगी। और उसे पौलुस को सैनिकों चर्च से निकाल दिया गया। जब उसे सैनिकों चर्च से निकाल दिया गया तो वो क्या करने लग गया, अन्य जातियों में जाके मसीह के नाम का क्या करने लग गया, सुसमाचार उसने सुनाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जब वो रोम से वो यात्रा में था तो वो वहां पर फिलिप्पियों नगर में उसने ऐसा सोचा होगा कि मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ, प्रचार करता हूँ यहाँ पर जाके, सैनिकों चर्च, यहाँ कोई सभा होगी, परमेश्वर का मंदिर होगा और मैं जाऊंगा प्रार्थना करूंगा। पर वहां पर फिलिप्पियों में ऐसा मिलता है कि फिलिप्पियों में कोई सैनिकों चर्च नहीं था। तो वहां पर ये अब फिलिप्पियों की कलीसिया कैसे स्टार्ट हुई तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो प्रेरितों के काम हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम 13 और 14। पहलू प्रेरितों के काम 16 की हम 11 से पढ़ेंगे। इसलिए योआस में जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रे के और दूसरे दिन थियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी में पहुंचे, ये एक नगर है, फिलिप्पी में पहुंचे जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर है, जैसे पंजाब का मान लो कोई मुख्य नगर, मान लो जलंधर है, जैसे आपके एरिया का भी कोई मुख्य नगर होगा, ऐसे मुख्य नगर है। और रोमियो की क्या है, वो बस्ती थी। जो फिलिप्पियो है वो क्या है, रोमियो बस्ती थी। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। पौलुस यहाँ पर क्या वचन में बता रहा है, हमें मिलता है यहाँ पर वचन सीखने को कि पौलुस वहां पर क्या रहा, कुछ दिन तक रहा। शबद के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। तो यहाँ पर यह बात समझ लिखी गई है कि वो कह रहा है कि यहाँ कोई परमेश्वर का सभा, परमेश्वर का कोई मंदिर होगा। और वो इस विचार से क्या है, वहां से निकल के क्या गया, फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर, कह रहा है यह समझकर, उसकी सोच थी गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, कि वहां क्या है, प्रार्थना करने का स्थान होगा। और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। कह रहे वहां कुछ स्त्रियां होंगी, एग्जाम्पल तौर पे वो नदी होगी, कुछ स्त्रियां वहां पानी भरने के लिए आई होंगी, कुछ भी तो ऐसा हो सकता है। तो वो क्या करने, बातें करने लगे। लुतिया नाम थुराथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भगत स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, कि प्रभु ने उसका मन खोला कि उसकी बातों पर क्या लगाए, चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, लुतिया को प्रचार सुनाया। किसने, पौलुस ने। यहाँ पर एक स्त्री मिली, वो स्त्री को प्रचार सुनाया। वहां पर एक स्त्री का मन अभी यहाँ पर पौलुस की डेलोस, जो मैंने अभी वर्ड बोला डेलोस, पौलुस ये नहीं बोल रहा कि मैंने उसे सुसमाचार सुनाया और उसका मन हृदय परिवर्तन हो गया, नहीं, पौलुस ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। पौलुस यहाँ कह रहा है लुदिया नामक थुराथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भगत स्त्री सुन रही थी, प्रभु ने उसका मन खोला। वो कह रहा है कि प्रभु ने उसका मन खोला।
सिर्फ पौलुस ने उसे क्या सुनाया? प्रचार सुनाया उन्हें। पर उसका मन खोलने वाला कौन था? उसका हृदय परिवर्तन करने वाला कौन था? प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, कि प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर क्या लगाए? चित्त लगाए, कि उसने समझे उन बातों को। और वो क्या होगी? वहां फिलिप्पी नगर में पहला उसने प्रचार करा, यहाँ फिलिप्पी नगर में पौलुस ने, और इस स्त्री को प्रचार करा, स्त्री को प्रचार करा। लुदिया नामक स्त्री, पहली स्त्री वहां पर बचाई गई, वहां पर जो कि परमेश्वर के कामों के लिए वो ये स्त्री यहाँ पर क्या करेगी? बचाई गई। और हम फिर आते हैं फिलिपियों में। हालेलुया। तो हम फिर यहाँ से पढ़ते हैं एक की मसीह यीशु के दास पेलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं अध्यक्ष और सेवकों समेत हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और पौलुस वहां पर, अभी मैं आपको बताऊंगा वो जेल में भी कैसे गया। तो फिलिप्पियोस जेल में, ये जेल में रहते हुए उसने फिलिप्पियों की कलीसिया को क्या लिखी थी? ये पत्री लिखी थी। अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं, फिलिप्पियों प्रेरितों के काम 28 चैप्टर। और इसी के हम पढ़ते हैं 16 से आगे, 16 से। जब हम प्रार्थना, अभी यहाँ पर पढ़ लिया, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, ये मैंने पहले 11 से 15 तक पढ़ लिया। उसने यहाँ पर एक लुदिया नाम स्त्री को प्रचार सुनाया, प्रभु ने उसका मन खोला, एक स्त्री बचाएगी। अब आगे क्या होता है? जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। तो यहाँ पर पौलुस आगे क्या होता है? इसी नगर में, जो ये फिलिप्पियों नगर है, इसी नगर की यहाँ पर 16 चैप्टर में बात हो रही है। जो ये प्रेरितों का काम 16 चैप्टर है, ये फिलिप्पियों नगर की बात हो रही है कि ये कैसी कैसी घटना हुई, वो सारी लिखी हुई है। कि जब वो फिलिप्पियों नगर में गया तो उसने वहां पर प्रचार करा और प्रचार सुनाया। और प्रचार सुनाने के बाद लुदिया नाम का स्त्री का परमेश्वर ने उसका क्या खोल दिया? परमेश्वर ने उसका वहां पर हृदय परिवर्तन करा, औरत का उसका, और वो बदल गई। अब आगे क्या होता है? जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, फिर वो क्या कर रहा? फिर वो एक जगह क्या है? प्रार्थना करने की जगह जा रहा है। तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। कह रहा हमें क्या मिली? दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। वह भावी कहने से स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, भावी कहने वाली आत्मा ये न्यूमा पुथोन फैमिलियर स्पिरिट के अंदर आता है, ललित का आत्मा आता है। वो मैंने आपको पहले ही मैंने आपको वो सारा बताए हुए हैं, वो सारी बातें। ये जब हम आप पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ फास्ट प्रॉफिट, तो उसमें ये मैंने आपको बताई थी। आप वो टीचिंग भी देख सकते हैं दोबारा जाके। तो उसमें ये फैमिलियर स्पिरिट आती है, इदोनी की आत्मा, जादूगरी। और ये मैं वहाँ से जाके वो सारा पूरा वीडियो है। तो ये इसको बोलते हैं भावी कहने वाली आत्मा पुथोन न्यूमा।
पुथोन न्यूमा जो ये भावी कहने वाली आत्मा है, ये भावी कहने वाली आत्मा कैसी थी कि भाई तेरा ये अगर ये भावी कहने वाली आत्मा से हाँ तेरा वीजा बाहर का लग जाएगा तो उसका वीजा भी लग जाएगा ऐसे बाहर का। ये बोलेगी तुम्हारा काले रंग का गेट है, वो कहेगा हाँ मेरा तो घर का काले रंग का गेट है। ये बोलेगी तेरे पापा की डेथ ऐसे हुई थी, तेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है, तेरे मोबाइल का नंबर ये है, तेरी बाइक का नंबर ये है, तो तेरे हाउस का नंबर ये है। ये ऐसे भावी कहने वाली आत्मा है और ये सारा दुष्ट का आत्मा है। और अगर ये बोल भी देते थे कुछ, अगर ये ऐसी आत्मा अगर ये कुछ बोल भी देगी, अच्छा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, उस व्यक्ति का सर्वनाश भी हो जाएगा। अगर ये बोल देगी तेरा ये काम रुका है वो भी हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर ही तो इन पे विश्वास करते हैं ना। तो इस तरीके से ये भावी कह के क्या करा करती थी, तो लोगों पे से पैसे इकट्ठा किया करती थी। और आज मैंने वो सारा बताया हुआ है, ये सारी भावी, इसको हिब्रू में न्यूमा बोलते हैं, रुहाग बोलते हैं आत्मा को, और पुथोन न्यूमा बोलते हैं भावी कहने वाली आत्मा को, पुथोन न्यूमा। और इसमें मैंने सारा वो आपको बताया, ऐसी सूडो स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ पाइथन, स्पिरिट ऑफ डेविएशन, ये सारा मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। यही वो आत्मा थी जो कि यहाँ पर उस स्त्री में है, जो कि पुलूस ने क्या करा है वहां पर उस आत्मा को निकाला है। तो जब पुलूस ने उस आत्मा को निकाला है तो क्या हुआ है, तो वो हम यहाँ पर अब हम सीख रहे हैं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे हैं तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, जो मैं अभी बता के आपको हटाऊं वो वाली आत्मा है ये भावी कहने वाली आत्मा। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। तो ये जो आत्मा है ये पैसा कमाने वाली आत्मा है, तेल बेच दो, कपड़े बेच दो, ये कर लो वो कर लो, ये सारी कि भाई पैसा कैसे आएगा, लोगों की जेबों में से पैसा कैसे निकाला जाएगा, चाहे वो फिर परमेश्वर के नाम के ऊपर व्यापारी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ को बेचा नहीं जा सकता। तो भावी कहने वाली आत्मा का मीन्स है कि वो व्यापार चलाना, व्यापार पैसे इकट्ठा करना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या किया करते थे, इस आत्मा के द्वारा व्यापार चला रहे थे और काफी पैसा लोगों से ले रहे थे। वह पुलूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास। ये मैंने आपको पूरा खोल के बताया हुआ है ना, बेबी ऑफ फॉल्स प्रॉफिट में इसका पूरा खोल के बताया। बोलने लगी हे और पलूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास। इन्हें पता है कि ये परम प्रधान परमेश्वर का क्या है, दास है, मोस्ट हाई गॉड। ये बोलती है आत्माएं, ये बोलती है परमेश्वर के दासों को मोस्ट हाई गॉड, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। क्या बोल रही हो, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है, वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही। पौलुस के साथ वो क्या करती रही, बहुत दिन तक ऐसे ही करती, परंतु पौलुस दुखी हुआ। वो आत्माएं परमेश्वर क्या कर रही थी, कह रही मोस्ट हाई गॉड। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर डेलोस जो मैंने आपको पहले बोला है, जो कि वो फिलिपियों में बोल रहा है कि उसने अपने आप को एकदम शून्य कर लिया, वो अपनी प्रेज चाहता ही नहीं है पौलुस। तो यहाँ पर ये आत्मा पौलुस की प्रेज कर रही है, पौलुस की प्रशंसा कर रही है, पर पौलुस अपनी प्रशंसा नहीं चाहता है। उसे वो अपनी प्रशंसा सुन के अंदर क्या हुआ, दुखी हुआ। एक सच्चा मसीह अपनी प्रशंसा नहीं चाहेगा, अपने खुदा की प्रशंसा चाहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस को क्या हुआ, दुख लगा। जब उसकी प्रेज करी गई दुख लगा। पौलुस का मन गदगद नहीं हुआ कि तू एक पौलुस के भाई, ऐसा नहीं है कि पौलुस का मन बहुत अच्छा लगा पौलुस को, कि हाँ भाई ये तो मेरी प्रेज कर रही है, मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने व्यू हैं, ये सभी सुन के उसको कि भाई ये मेरी प्रेज कर रही है, अच्छा तू हाथ लगाता है तो लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसे पौलुस को कोई, जब उसने पौलुस की ऐसे प्रशंसा करी तो पौलुस को उसकी प्रेज से, जो उसमें दुष्ट आत्मा में, जो उस लेडीज में दुष्ट आत्मा से उसकी प्रेज से क्या हुआ, पौलुस दुखित हो गया। और जब दुखित हुआ तो क्या करा पौलुस ने, वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही कि पौलुस की क्या करती रही, वो तारीफ करती रही। पर पौलुस क्या हुआ, परंतु पौलुस दुखी हुआ। आज तो कहते हैं हाँ, अगर किसी, मान लो किसी से हो जाए ना, कोई बंदा व्यक्ति, मैंने इसे प्रचार सुनाया था तब इसका मन हृदय परिवर्तन हुआ,
ऐसा नहीं बोला यहाँ पर पौलुस ने भी, जब लिदिया नाम को प्रचार करा, पौलुस ने जब उसे प्रचार करा, पौलुस कह रहा कि परमेश्वर ने इसका मन खोला, परमेश्वर ने इसे बदला, प्रभु ने इसका मन खोला, कि प्रभु कि उसका मन, भगत इसे सुन रही थी, प्रभु ने उसका मन खोला। वचन में लिखा है कि प्रभु ने उसका मन खोला। ऐसा लिखा गया कि पौलुस ने प्रचार सुनाया तो तब वो बचाएगी, प्रभु का नाम ही नहीं है। वो यहाँ कह रहा है प्रभु ने उसका मन खोला तो वो स्त्री क्या करी, बचाई गई है। और यहाँ पर डेलोस जो कि फिलिपियों में बात कर रहा है पौलुस पहली आयत में ही, तो यहाँ पर पौलुस अपनी प्रेज सुनना ही नहीं चाहता उस नगर में। और जब पौलुस की प्रेज करी गई, जब पौलुस की महिमा करी गई, तो पौलुस को अंदर खाते क्या लगा, दुख लगा कि भाई मेरी महिमा कैसे हो सकती है। दुख लगा जब पौलुस को, और मुड़कर उस आत्मा से कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जाए। और वह उसी घड़ी क्या होगी, निकल गई। अब जब पौलुस ने फिलिप्पियों नगर में क्या हुआ, तो वहां पर क्या हुआ कि वो आत्मा भी क्या होगी, निकल गई। अब जब वो आत्मा निकल गई उस लेडीज में से, तब आगे क्या होता है, अब आगे का प्रोसेस सुने, रिएक्शन क्या होगा जब उसने दुष्ट आत्मा निकाली। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, अब वो उसके लिए कमाने वाला चीज थी, हालेलुया। तो अब स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा क्या रही, जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रार्थना प्रधानों के पास से खींच ले गए। अब पौलुस ने लिदिया नाम को बचा लिया, एक उसने दुष्टात्मा निकाल दी। अब क्या हुआ, अब उसे कहाँ लेके गए, खींच के लेके गए प्रधानों के पास, ले गए, पकड़ लिया उन्हें को। अब क्या हुआ, उन्हें फौजीदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा ये लोग यहूदी हैं। यहाँ पर देखो साफ लिखा गया है, पौलुस क्या है, यहूदी है। ये लोग क्या है, यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। कह रही है हमारे नगर में क्या कर रहे हैं, बड़ी हलचल मचा रहे हैं, और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। कह रही है ऐसी ऐसी बातें बताने हैं जो हमें मानना हमारे लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। तब जो भीड़ भी थी वो इकट्ठी होकर उनके क्या होगी, चढ़ आई। और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। और हाकिमों ने क्या करा, उनके कपड़े पकड़कर फाड़ डाले और उन्हें क्या करी, बैंत लगाने की उन्हें क्या दे दी, आज्ञा दे दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। बहुत बैंत लगवाकर, जब एक वो बैंत ऐसे होते थे, जब वो बैंत मारा जाता तो वो मांस खींच लेता था। बहुत बैंत लगाकर उन्हें कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। और दरोगे को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। अब दरोगे को क्या आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उसके पांव काट में क्या कर दिए, ठोक दिए। तो यहाँ पर क्या होता है, तो उन्हें वहां पर मारा गया, और मारने के बाद क्या हुआ, उन्हें बंदी गृह में वहां पर डाल दिया गया। तो अब पौलुस को बंदी गृह में वहां पर डाल दिया गया। पौलुस ने एक लेडीज को प्रचार करा। जब लेडीज को प्रचार करा तो वो लेडी बदल गई। दूसरी लेडी में से पौलुस ने क्या करा, जब दुष्टात्मा निकाली तो पहले वो लेडी पर पौलुस की क्या कर रही थी, प्रेज कर रही थी, पर पौलुस को बुरा लगा तो पौलुस ने उसमें से दुष्टात्मा निकाल दी। जब पौलुस ने उसमें से दुष्टात्मा निकाल दी, जो वहां के प्रधान हाकिम थे उनका जो रोजी रोटी चल रही थी, जो पैसा वो लूट रहे थे लोगों से, वो उनका बंद हो गया, क्योंकि पौलुस ने प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो जब वो उनका बंद हो गया तो पौलुस को उठा के बैंतें लगवाई गई, और बैंतें लगवाने के बाद उसे कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर हम उसी आयत पर आते हैं। तो यहाँ पर फिर हम फिलिपियों की एक में आते हैं। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो यीशु मसीह में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत। दास के अभी हम पढ़ेंगे, मसीह यीशु के दास डेलोस, अभी हम इसका पढ़ते हैं। पौलुस ने वहां पर कोई उन्हें गाली गलौज नहीं करा, कोई ऐसा प्रभु को भी नहीं उसने गाली गलौज करा। तो हम एक थोड़ा सा दास का हम पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस 3 चैप्टर 8 से 13। पहला तीमुथियुस 3 चैप्टर 8 से 13 ये लिखा है ना, सेवकों समेत। अभी देखना, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। क्या सेवकों के बारे में क्या लिखा जा रहा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। 2 रंगी, पियक्कड़ लिखा, पियक्कड़ नहीं होने चाहिए सेवक, नीच कमाई के लोभी ना हो, नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और यह भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें।
इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोस्त लगाने वाली ना हो, सचेत हो, सब बातों में विश्वासयोग्य हो, सेवक एक ही पत्नी का पत्नी हो, बाल बच्चों और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से करता है वह अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो यीशु मसीह पर बड़े साहस प्राप्त करता है। ये उस डेलोस वर्ड का मीनिंग है कि वो जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति हलीम व्यक्ति होना चाहिए, गाली गलोच लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा प्रबंध करना होना चाहिए अपने घर का ही। अगर वो प्रबंध ना करता हो तो कलीसिया का कैसे प्रबंध कर लेगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हम फिर उसी आयत में आते हैं, वहां पर आगे 16 चैप्टर में ही प्रेरितों के काम। पहले हम एक और पढ़ते हैं, पहले फिलिपियों पढ़ते हैं, फिलिपियों 1 की 15 और 18, 15 से 18। जो कुछ नहीं, अभी ये नहीं पढ़ते हैं, पहले उसमें ही आते हैं, प्रेरितों के काम में ही आते हैं हम 16 चैप्टर में। तो यहाँ पर अब उसको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया पौलुस को। जब पौलुस को जेल में डाल दिया गया, पौलुस ने ये सारी बातें जेल में बैठ के लिखी हैं। अब आप एक बार सोच के देखो कि एक व्यक्ति को बैंत लगाए गए हैं और उसे जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद भी वो क्या बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, अनुग्रह की बात कर रहा है। हालेलुया। अब कई बार परमेश्वर हमारे नेगेटिव सर्कमस्टांस से भी, जो हमारी परिस्थितियां कई बार खराब हमें देखने को लगती हैं, उन खराब परिस्थितियों में से भी परमेश्वर हमारे से क्या लेते हैं, काम लेते हैं। वो हम अभी वचन में ही आगे सीखेंगे, आपको अच्छे से समझ लगेगा कि मैं आपको ये बात क्यों मैंने आपको ये बात बोली और वचन हमें क्या सिखाता है। अब आगे क्या हुआ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कह रहे आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अभी हम फिर फिलिपियों में आते हैं, फिलिपियों में आगे आते हैं। अभी आगे जो मैंने यहाँ से पहला पढ़ लिया, 1 और 2 फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आगे पढ़ते हैं। मैं जब 3 आयत में, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं। पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को क्या लिख रहा है, जेल में है, वो जेल में पत्र लिख रहा है, ये जेल में बैठ के उसने पत्र लिखा था। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कह रहा है मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं तब तब परमेश्वर का क्या करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। पौलुस यहां बता रहा है, कह रहा जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, जब जब मैं तुम्हें याद करता हूं तो मैं क्या करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारी एक खराब परिस्थिति में भी, पौलुस वहां पर जेल में है, जेल में डाल दिया गया है पौलुस को, उस खराब परिस्थिति में भी पौलुस क्या कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। कह रहा जब मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं तो मैं क्या करता हूं, तुम्हारे लिए आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि तुम सब के लिए वैसे ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। कह रहे उस अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। यहाँ पर पौलुस बता रहा है, वो सारी बातें बता रहा है, पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद, ये सारा जो हम 3 से लेकर 10 तक 11 तक पढ़ते हैं,
वो धन्यवाद और प्रार्थना कर रहा है। वो जेल में क्या कर रहा है पौलुस? धन्यवाद और प्रार्थना कर रहा है। और जब हम इसकी याकूब 1:3 में पढ़ेंगे, याकूब 1:3, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास याकूब 1:9 नहीं, याकूब 5:13-14, सॉरी, यहां लिखा है, यदि कोई तुम में दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि कोई तुम में दुखी हो, यदि कोई तुम में दुखी हो तो वह क्या करे? प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि आनंदित हो, स्तुति भजन। अब मैं आपको यहाँ पर यह बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर फिर मैं प्रेरितों के काम में आता हूं। मैंने आपको आयतें पढ़वा दी हैं। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि पौलुस जेल में जाने के बावजूद, जेल में वो चला गया है, उसे बैंतें लगवाई गई हैं, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की स्तुति और भजन कर रहा है। उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया, स्तुति के भजन गा के, कि मैं आनंदित हूं। और वो फिलिप्पियों की कलीसिया को भी लिख रहा है कि तुम आनंदित रहो, तुम शांति में रहो। देखो, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। वो दुख में होने के बावजूद भी आनंदित है। खुदा का वचन हमने अभी पीछे हट के पढ़ा है कि यदि कोई तुम में दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। कह रहे, अगर वो कोई आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। जेल में है, उसे बैंतें लगाई गई हैं, उसके पैरों में लोहे की जंजीरें हैं, उन सब के बाद वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है, आनंद कर रहा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, प्रेरितों के काम 16:25 से पढ़ता हूं, परमेश्वर का भजन गा रहे थे, वो स्तुति कर रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। जो कैदी भी थे उनकी क्या सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। जो बंदी गृह था उस वक्त का भूकंप आया एक, और बंदी गृह की नींवें भी क्या होंगी? हिल गई। और पुराने समय में तो दीवारें भी बहुत मोटी मोटी हुआ करती थी, और वो होगी क्या होगी? हिल गई। और तुरंत सब द्वार खुल गए, और जो द्वार थे, जो जेल में जो दरवाजे थे, वो भी क्या हो गए? खुल गए। मतलब ताले सारे खुल गए उनकी प्रार्थना और वो स्तुति भजन गाने से, और सबके बंधन खुल पड़े। और जो वो उनके पैरों में भी जो बंधन थे वो भी क्या हो गए? खुल पड़े। दरोगा जाग उठा। दरोगा क्या होगा? जाग उठा, और बंदी गृह द्वार खुले देकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। और बंदी गृह के द्वारों को खुले हुए देखा कि वो क्या हो गए? अब तो सारे कैदी क्या हो गए? भाग गए होंगे। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। दरोगे ने क्या करा कि मैं अब अपने आप को क्या कर लूंगा? मार लूंगा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। कह रहा, अपने आप को क्या ना कर? कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। पौलुस भागा नहीं वहां से। पौलुस कह रहा है कि तू अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम सब क्या है? यहीं पर हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। कह रहा, कांपता हुआ जो दरोगा है पौलुस और सिलास के क्या गिरा? आगे गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। पौलुस को पता लग चुका होगा कि परमेश्वर से जेल में क्यों लेके आए। दरोगे को भी तो बचाना था ना। हालेलुया। कई बार हमें नहीं पता लगता परमेश्वर सिचुएशन हमें क्यों लेके जा रहे हैं, पर हमने रोना पिटना नहीं, हमने ये नहीं बोलना, हाय प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे भाई ने, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मुझे मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली इतना क्यों सताते हैं, मेरा पति मुझे इतना क्यों सताता है, मेरी पत्नी मुझे कितना क्यों सताती है। हम उन इजरायलियों की तरह कई बार, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, और उन कुछ की भी नहीं, क्या तो वो भी अच्छे हों, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि उन इजरायलियों की तरह कई बार, अगर आप आत्मा में नहीं हो तो उन इजरायलियों की तरह, प्रभु क्या कर दिया, कैसा कर दिया, हम वहाँ मीट खाते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे,
हम ऐसे परमेश्वर को दुहाइयाँ पाने लग जाते हैं, हम परमेश्वर को कोसने काटने लग जाते हैं। हम तो वहीं मिस्र में अच्छे थे, हमें वहाँ अच्छे अच्छे लहसुन प्याज अदरक मिलते थे, यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, मन्ना खा खा के हम थक गए, हमें मीट चाहिए। ऐसी ऐसी बातें हम करने लग जाते हैं थोड़ी सी मुसीबत आने के ऊपर। ऐसी ऐसी, अगर पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं है, अगर पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, सिचुएशन से जैसी मर्जी हो, तो हम कहेंगे सब बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं, हालेलुया। और गीत भजन गाएंगे, क्योंकि हम तो रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं, उसकी उपस्थिति के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है, हम तो बादलों पे उठ जाएंगे। हमारा तो यहाँ का जीवन परमानेंट जीवन नहीं है, ये तो टेम्परेरी जीवन है। हमारा जीवन तो स्वर्ग में हमेशा का जीवन है, हालेलुया। तो हम इन सारी बातों को पीछे छोड़ देंगे और हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर एक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है, अगर वो आत्मिक नहीं है तो वो थोड़ी सी बीमारी आने पर, थोड़ी सी मुसीबत आने पर रोने पीटने लग जाएगा, हाय प्रभु ये क्या हो गया, ऐसे करने लग जाएगा वो। पर पौलुस ने ऐसा नहीं करा, हाय प्रभु तुसी मैंने लोगों को मारना बंद कर दिया है, मैंने प्रभु तेरा काम करना शुरू कर दिया है, मैंने तेरा प्रचार करना शुरू कर दिया, तूने मुझे उठा के जेल में डाल दिया, प्रभु तूने मुझे उठा के जेल में डाल दिया, मेरे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं। पर पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला पौलुस ने ऐसा। पौलुस क्या कर रहा है? आज हमें पौलुस के समान बनना है, हालेलुया। आज हमें किसके समान बनना है? वैसे तो बनना है प्रभु के समान है, पर पौलुस को भी देखना है कि उसने क्या करा। पौलुस ने क्या करा? पौलुस ने धन्यवाद करा, पौलुस ने प्रार्थना करी, पौलुस ने गीत भजन गाए, हालेलुया। और जब गीत भजन गाए जाते हैं तो बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, हालेलुया। जब वो आधी रात के समय में प्रार्थना और भजन गा रहे थे तो बंधन क्या हो गए? टूट गए। ऐसे ही कई बार हमारे भी बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। पौलुस क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर तू क्या कर? विश्वास कर, और तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, हालेलुया। तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। एक वहां का जो एक बड़ा क्या कह लो, द्रोगा ने अब क्या पा लिया है? द्रोगा ने अब उधार पा लिया है। लुदिया नाम स्त्री ने उधार पा लिया, द्रोगा ने उधार पा लिया, एक बड़े बंदे ने उधार पा लिया, जिसका एक रुतबा भी है, पैसे भी हैं, उसके पास पैसे भी होंगे, द्रोगा बंदा है, लोगों में भी उसकी जान पहचान है बड़ी, और एक रुतबे वाला बंदा है, उसने उधार पा लिया है। और वो वहां पर क्या होगी? कलीसिया स्टार्ट होगी, स्टेब्लिश होगी, हालेलुया। और उस कलीसिया को पौलुस ये सारी बातें लिख रहा है जेल में बैठा हुआ, ऐसा वो बता रहा है, हालेलुया। जब उसे जेल हुई, जेल में वो पहुंच गया, वहां पर जेल में उसने ये लिखी थी फिलिप्पियों को कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो सारी बातें लिख रहा है, तो उन्हें शांति दे रहा है वो बैठा। पर पौलुस का जीवन कैसा है? पौलुस का जीवन एक दुखी जीवन है, देखने में दुखी है। देखो तो अगर बैंत लगी हुई है, जेल में है, क्या आप तो उसके शरीर से खून भी निकल रहा हो, ऐसी बैंतें, वो बैंत ऐसी होती थी, खून भी निकलता था मारने से, पर फिर भी वो हैप्पी है। फिलिप्पियों के लोगों को बता रहा है, आगे लिखा है, और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। कह रहे सारे घर के लोगों को क्या सुनाया? प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। देखो लिख दिया ना, उन सब रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर, जो द्रोगा है ना, द्रोगे ने ले जाकर उनके सब घाव धोए। मतलब कितना भयानक तरीके से वो, मतलब मारा उन्हें, उनके घाव हो गए मार मार के। फिर उनके घाव वो द्रोगा क्या करता है? धोता है उनके। द्रोगा ही उनके घाव को क्या करा? धो रहा है। सोच के देखो, आज हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है, पौलुस जैसी हमारी कंडीशन नहीं है कि हमें इतना मारा जा रहा है कि हमारे ब्लड भी निकल चुका है, हमारे घाव निकल चुका है। क्यों? हमारे एक तो होता है गलती पे मारना, एक व्यक्ति की गलती है फिर उसे मारना, एक व्यक्ति को गलती नहीं है फिर भी उसे मारा जा रहा। प्रभु के यीशु मसीह को गलती नहीं थी फिर भी उसे मारा जा रहा है ना। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह विश्वास रख, हाँ, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। अब सब लोगों समेत क्या लिया? तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया, हालेलुया। ये देखो, ये है पौलुस जो कि फिलिप्पियों
की पत्री में फिलिपियों के लोगों को लिख रहा है कि तुमने क्या रहना है, आनंद में रहना है, शांति में रहना है, अनुग्रह में रहना है। हालेलुया। इसीलिए आज भी हमें अपना आनंद में रहना है हमें, और हमें वो अपनी क्या बना के रखनी है, शांति बना के रखनी है। वो हैप्पी था। और पहला थिस्सलुनीकियों हम 5 की जब 17 पढ़ते हैं, वहां यहाँ पर वो ये प्लस क्या कह रहा है, कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कह रहा निरंतर क्या लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। परिस्थितियां चाहे जैसी मर्जी हो, प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो हम आगे यहीं से सीखेंगे खुदा के कलाम को। आमीन। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।